हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी नेपच्यून। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, अगुलस धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी अन्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर में अगुलस धारा बनती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकिल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकिल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा और निकिल से पृथ्वी का कोड वाला भाग बना होता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान है। प्रथम देश कौन सा है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी रूसी संघ मैग्नीज उत्पादन में प्रथम है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी याकोहामा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेंट एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी बिमस चंद्र बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेंट एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी अन्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किस संस्था ने दिया था। ऑप्शन ए अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी अन्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया। ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी
सेबी ने, ऑप्शन डी अन्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड स्थापित किया। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति संस्थान कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? बहुउद्देशीय परियोजना देखेंगे, ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी गंडक नदी पर, ऑप्शन सी दामोदर नदी पर, ऑप्शन डी यमुना नदी पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कुडनुकुलम परमाणु संयंत्र और ऑप्शन डी है अन्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए असम। असम बिहू की लोकप्रिय उत्सव है। सॉरी गैस, बिहू असम की लोकप्रिय उत्सव है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। और इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी मौन धारण करके बैठे हुए थे और ये कहाँ? कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल जी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले उल्लेखित किया था या बोले थे। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी जिन्ना, ऑप्शन सी चर्चिल, ऑप्शन डी माउंटबेटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।